ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्रांक 76 मुंबई नगरी, मोहमयी नगरी मुंबई, आसोचवदी दसम शनिवार संवत 1945। कह रहे हैं, दूसरा कुछ मत शोध, मात्र एक सत्पुरुष को शोध कर ढूंढ कर उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके वर्तता जा। फिर यदि मोक्ष न मिले तो मेरे पास से आकर लेके जाना। क्या कहा? और इस वाक्यों को सुनकर लोग वापस कहीं न कहीं क्रिया जड़ ही हो जाते हैं। कैसे कि बताया कि कुछ नहीं शोधना है, बस सत्पुरुष मिल जाए तो उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके समर्पित कर दो अपने आप को, उनके चरण की शरण में अपने शरीर को फेंक दो। ऐसा नहीं कहा है। हाँ, सत्पुरुष को ढूंढना है। सत्पुरुष, सत्य यानी जो सत्य बात बताए, और पुरुष यानी आत्मा जो सत्य ऐसे स्वरूप की, सत्य ऐसे आत्मा की ही बात बताए, अपने स्वरूप की पहचान कराए। ऐसे सत्पुरुष को ढूंढकर, और कैसे सिर्फ बताने वाला नहीं, जिसने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति की हुई हो, ऐसे सत्पुरुष को ढूंढना है। क्योंकि बताने वाले, सुनाने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले वक्ता और श्रोता, पंडितों और विद्वानों की तो लाइन लगने वाली है और लग रही है। वहाँ से भी सुने ना, ऐसा नहीं कहा है। कम से कम एक बार सत्य का स्वरूप तो समझ में आएगा ना, तो कहीं से भी सुनना है। परंतु ढूंढना किसे है? जिस शोध की बात बताई कि और कछ मत शोध, जब तुझे इन विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा और किसी के भी द्वारा सत्य स्वरूप की बात सुनने में आई, तो ऐसे सत्पुरुष को शोधकर उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके वर्तता जा। वर्तन की बात बताइए, चलने की बात बताइए, सुनने और पढ़ने की नहीं। आज जीव सुनता है, पढ़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस मार्ग में चल नहीं पाता है। इसलिए सुनना पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके चरण कमल में यानी उनकी आज्ञा में कोई सत्पुरुष, कोई सच्चे ज्ञानी पुरुष अपनी सेवा नहीं चाहेंगे कि कोई आवे और इस मुर्दे की सेवा करे। क्योंकि जिसने इस देह को मृत मान लिया, अभी जीते जी जो मर गया है, वही तो ज्ञानी पुरुष है। क्योंकि इस पुद्गल को, इस जड़ के परिणमन को जिसने तो 100% पर की श्रेणी में रख दिया, कितना 100%, एक अंश भी इसकी क्रिया को, इसके परिणमन को जो अपना नहीं मान रहा है, वह तो ज्ञानी पुरुष है। फिर वो क्यों चाहेगा कि कोई आए और इस मृत शरीर की सेवा करे? जो खुद की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे से अपनी सेवा क्यों करवाए? तो उनके चरण कमल में, यानी वो तो वही चाहेंगे कि आए जी, उस ज्ञान को प्राप्त करे, उस ज्ञान के मार्ग को समझे, और जो हमने अपने जीवन में अपनाया है, जिन प्रयोगों के द्वारा, उन प्रयोगों पे चलकर वो भी अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करके अनंत काल के लिए उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करे। इसलिए सर्वभाव अर्पण करके वर्तता जा। अब अपने भावों को यदि वापस बीच में लाएगा तो कहीं न कहीं अटकना हो जाएगा।
अब जिसे अटकना है, क्योंकि अनादि के संस्कार तो पड़े हैं इस देहात्म बुद्धि के, परंतु इस भव के हमारे मत कुल परंपरा के जो आग्रह अंदर में सूक्ष्म सूक्ष्म कहाँ पड़े हैं हमें स्वयं ही पता नहीं पड़ता है। और ऐसे भाव कब उजागर हो जाए और उस वक्त ऐसे ज्ञानी पुरुषों की बातों पे भी हम शंका कर लेते हैं। इसलिए जब तक ऐसा सर्व समर्पण भाव यानी उनके आज्ञा के अनुसार चलने का वर्तन नहीं होगा, तब तक जीव अपने स्वरूप तक, अपने स्वभाव तक नहीं पहुंच पाएगा। इस अपेक्षा से कहा है कि फिर यदि मोक्ष न मिले तो मेरे पास से लेना। उन्हें पता है कि यदि जीव वास्तविक ऐसे ज्ञानी पुरुषों के, ऐसे वितराग परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, यदि उसको व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करके अंत में सम्यक एकांत की ओर बढ़े, यानी त्याग और वैराग्य के द्वारा, अनासक्त भाव के द्वारा इस जगत के संसार के क्षणभंगुरता को पहचान कर यदि संसार से संपूर्णतः छूट जाता है और ज्ञानी के चरणों में, यानी अपनी ज्ञानी के चरणों में मतलब ज्ञानी के उपदेश के माध्यम से, उनकी आज्ञा के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में जो संपूर्ण समर्पण करता है। अब सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? स्वयं ही तो है, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की बात स्वीकार यदि मैं करूं तो मैं भीतर जाऊंगा, तो मैं ज्ञानी बन सकता हूं। तो ज्ञानी बनना या न बनना और किसी के हाथ में नहीं है, मेरे ही तो हाथ में है। यदि मैं यथार्थ उस स्वरूप को समझकर उसके अनुसार यदि मैं चलता हूँ तो ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करना, अरे जो मेरा स्वभाव है, जो मैं हूँ, मुझे स्वयं से स्वयं को प्राप्त करना, इससे बड़ी कोई आश्चर्य की बात है? नहीं हो सकती। महा से महा आश्चर्य। इसलिए आगे बताए, सत्पुरुष वही है कि जो रात दिन आत्मा के उपयोग में है। बात बता दी सत्पुरुष की कि जो रात दिन 24 घंटे अपने आत्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने उपयोग को उपयोग में रखने का पुरुषार्थ कर रहा है, जो निरंतर उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में निरंतर स्थिर कर रहे हैं, वो केवली परमात्मा, जो एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज उनका तो लोप है। फिर कहा, छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि जो निरंतर अंतर्मुहूर्त अपने आत्मस्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसे सत्पुरुष, उनका भी आज करीबन लोप है और होंगे कहीं तो वन जंगलों में, गुफाओं में, अपनी आत्मा में, अपनी भीतर की गुफा में लीन हो रहे होंगे। तो हमें ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसे वन जंगलों में जाना पड़ेगा, ऐसे भावलिंगी मुनि को ढूंढने के लिए। और इनकी अनुपस्थिति में पांचवें और चौथे गुण स्थानवर्ती ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, आज हमें उनका ही शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष हमें प्राप्त हो सकते हैं यदि हमारी दृष्टि सही हो जाए तो। इसलिए कहा, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। अपने दृष्टि को पहले सद्दृष्टि, दिव्य दृष्टि करना पड़ेगा। इसलिए जो सत्पुरुष जो रात दिन अपनी आत्मा के उपयोग में रहते हैं और जिसका कथन शास्त्र में नहीं मिलता, सुनने में नहीं आता, फिर भी अनुभव में आए ऐसा जिसका कथन है, यानी ऐसे अनुभव की बात बताने का वो प्रयास करते हैं कि जिनका कथन शास्त्र में सुनने पढ़ने में नहीं आता, परंतु उनको सुनते सुनते हम अपने उपयोग को जब अपने भीतर करते हैं तो उनके अनुभव के द्वारा अपने स्वयं के अनुभव का जब पुरुषार्थ करने का हम प्रयास करते हैं, तब ऐसे सत्पुरुष वास्तविक हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमें निमित्त कारण बनते हैं।
और सत्पुरुष बताया कैसे हैं कि अंतरंग स्पृहा रहित जिसकी गुप्त आचरणा है, यानी निरंतर अपने अंतरंग 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 में ही जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जिनकी आचरणा कैसे है, गुप्त है, यानी कहीं प्रचार प्रसार करने कि मैं ऐसा मैं वैसा, मेरी बात सुनो, कोई ऐसे विशेष प्रभावना में नहीं जा रहे हैं, और अपने गुप्ति में, गुप्त होने का अनुवचन काया की गुप्ति में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में निरंतर लीन होने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे सत्पुरुषों की बात बताई है। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऐसा किए बिना तेरा कभी छुटकारा होने वाला नहीं है। इस अनुभव प्रवचन को प्रामाणिक मान। क्या कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। भले श्रीमद जी को इस भव में ऐसे कोई सत्पुरुष मिले हो या न मिले हो, परंतु अपने अनुभव यानी पूर्व भव के अनुभव के द्वारा, यानी ऐसा कहा कि श्रीमद जी को जब 800-900 भव जो भी पूर्व के याद आए जाति स्मरण के द्वारा, और उनको ये ज्ञात हुआ कि मैं महावीर स्वामी का अंतिम शिष्य था। अब यहाँ जिस सत्पुरुष की बात बता रहे हैं, उनके हृदय में कौन बसे हुए हैं, महावीर स्वामी उनके हृदय में बसे हुए हैं। उनको लक्ष्य में, सदगुरु के रूप में उन्हें लक्ष्य में करके हर बात बताने का यहाँ प्रयास श्रीमद जी कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में मिले हैं तो इस भाव में किसी प्रत्यक्ष सदगुरु की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। काम पूर्व में हो चुका था, और जो अधूरा था वो इस भाव में पूरा करके, जितनी उनकी यहाँ जो भी यहाँ कहते हैं कि 33-34वें साल में अपने देह को छोड़कर चले गए, तो जितना प्रारब्ध था, जितना उदय था, जितना संयोग संबंध उनका इस तत्व से और इस पृथ्वी से और हमारे से जितना बना हुआ, हमारे से यानी जो उस वक्त जो जीव थे उनके द्वारा, और जिनके द्वारा ये वाणी हम तक पहुंच रही है, तो ऐसे सभी का जो बात यहाँ बताई जा रही है, तो उसको अपने अनुभव से, उसको प्रवचन को, हमारे वचन कैसे कह रहे हैं, प्रकृष्ट वचन है, यानी हम अपने अनुभव के आधार पर, टंकोत्कीर्ण निर्णय के आधार पर, अंश मात्र भी किसी शंका के बिना कह रहे हैं। इसलिए इसको प्रामाणिक मानेगा तो तेरी भलाई है, और न माने तो भी तेरा भला हो। एक सत्पुरुष को प्रसन्न करने में, उसकी सर्व इच्छाओं की प्रशंसा करने में, और उसे ही सत्य मानने में पूरी जिंदगी बीत गई, तो अधिक से अधिक 15 भव में तू अवश्य मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। उस सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि अब वापस समझ के, सिर्फ लोग व्यवहार के दृष्टि से ही समझ रहे हैं कि श्रीमद जी के चरणों में पड़ जाओ, वो हमें मोक्ष में ले जाएंगे। अरे श्रीमद जी नहीं ले जाने वाले हैं। सत्पुरुष बार बार सत्पुरुष कह रहे हैं, ऐसा सत्पुरुष यानी सत्स्वरूपी आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप जिन्होंने पाया है, जैसा देखा जाना और अनुभव किया है, वैसा ही आत्मा मेरा है, वैसा ही मैं हूँ, मैं सत्पुरुष समान ही हूँ। इस अपेक्षा से मैं ही तो सत्पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसे बाहर के सत्पुरुष के द्वारा अपने भीतर के सत्पुरुष को यदि प्रसन्न करेगा, और सर्व इच्छाओं की प्रशंसा करने में, उनकी सर्व इच्छा, जो इनकी इच्छा है, क्योंकि सत्पुरुष की इच्छा क्या होगी कि जा भाई परिवार में अच्छा रहना, कहीं लड़ाई झगड़े मत करना, संसार में अच्छी तरह से निभाना, यह सत्पुरुष की इच्छाएं नहीं होगी कि अच्छा पैसा कमा लेना, और पैसा कमा के हो जाए तो एक आश्रम मेरे लिए बना देना, वगैरह वगैरह। इस बाहर की अंश मात्र भी किसी भी आरंभ, परिग्रह, समारंभ की इच्छाएं उन सत्य सत्पुरुष को होती ही नहीं है। इसलिए उनकी तो एक ही इच्छा होती है, सर्व इच्छा एक इच्छा में समा जाती है कि जैसा आत्मा मैंने देखा है, जाना है,
अनुभव किया है वैसा ही तू है, वैसा ही तेरा स्वरूप है। इसलिए अब तू मुझे भी भूलकर, इस गुरु को भी भूलकर, सत्य स्वरूप परम गुरु को जो तेरे भीतर में ही विराजमान है, ऐसे भगवान आत्मा की ओर तो दृष्टि कर। यही एकमात्र मेरी इच्छा है। और इच्छा तो क्या होगी? अब उनकी इच्छा को पूरी करना है तो हमें क्या करना होगा? बस इसलिए कहा गुरु रहा छद्मस्त पण विनय करे भगवान। कौन सा विनय? यहाँ बाहर के विनय की बात नहीं बताइए कि सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो भक्त, वो शिष्य अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने को बैठा, और ऐसे बैठा कि एक समय के लिए भी अपने उपयोग को उसने बाहर भटकने नहीं दिया। इतना तीव्र पुरुषार्थ करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को पाया। शिष्य ने केवल ज्ञान पा लिया। अब केवल ज्ञान पाने के बाद क्या वो शिष्य की हो ही नहीं सकता कि वो अपने गुरु के चरणों में झुके। ये तो व्यवहार के विनय की ही हमें सिर्फ बाहर और बाहर की ही दृष्टियां सुनने और समझने को मिलती है। यहाँ विनय, जिस विनय की यहाँ बात बताइए, वो विनय इतना ही है कि केवल ज्ञान में उनको झलक रहा है कि इस गुरु के द्वारा, इनके उपदेश के, इनके निमित्त के द्वारा मैंने पाया है। तो वो जो उनका निमित्त का जो विनय है, जो भीतर में कहीं ना कहीं एक कोने में रहा हुआ है, उसको भी वो जान रहे हैं। लेकिन इन सारे बाहर के परिणमन को जानने के काल में वो तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन है। सर्वोत्कृष्ट विनय कि अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होना है। इससे बड़ा विनय इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए उनकी इच्छाओं की प्रशंसा करने में और उसे सत्य मानने में पूरी जिंदगी बीत जाए। अब सत्पुरुष सत्य के अलावा और क्या बताएंगे? वो सत्य ही बात बताते हैं, सत्य ही बात की प्ररूपणा करते हैं, सत्य ही बात की प्रभावना करते हैं और सत्य में ही रमणता करने का उपदेश देते हैं। इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अब पूरी जिंदगी आज से लेके जितना भी आयुष्य इस देह का बचा है, उस आयुष्य को, इस मन वचन काया को उनकी इच्छा पूरी करने में, यानी उनकी इच्छा क्या कि अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए ही करना है। और ऐसा हो जाए तो अधिक से अधिक 15 भव में तू अवश्य मोक्ष में जाएगा। अब समझना, नहीं तो लाखों साल उनके चरणों में पड़े रहेंगे और पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ? अपने स्वरूप स्थिरता का, तो जीव कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए पुरुषार्थ का महात्म्य बताया है। ज्ञानी पुरुष बार बार अनंत पुरुषार्थ की बात बताते हैं कि हे भव्य जीव, जो उपयोग तेरा निरंतर बाहर और बाहर की तरफ भटक रहा है, उस उपयोग को अपनी अंतर्दृष्टि करके अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करने का एकमात्र पुरुषार्थ तुझे करना है। तो तू यानी ऐसे करेगा तो सम्यक दर्शन पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव। यदि सच्चा शायिक समकित हो जाए, अगले भव में भी शायिक समकित पा ले, तो 1-2 भव में भी मोक्ष को पा सकता है। इसलिए इस प्रकार से सही तरीके से समझकर व्यवहार विनय और निश्चय विनय दोनों को सही तरीके से उनका आदर करके अपने जीवन को परिणमित करने का पुरुषार्थ करना है। विशेष रायचंद के प्रणाम। इस प्रकार का यह पत्र 76 यहाँ आधार पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे का पत्रांक 85 मुंबई कार्तिक सुदी एकम शुक्रवार 1946 संवत। कहते हैं, समझकर अल्पभाषी होने वाले को पश्चाताप करने का अवसर कम ही संभव होता है। समझकर, किसको समझकर? व्यवहार, संसार के व्यवहार को समझकर नहीं बताया, क्योंकि यहाँ किसको समझना है वो तो बताया नहीं। कि जो संसार में समझदार हो जाता है, अल्पभाषी हो जाता है या मौन भी हो जाता है, तो उससे धर्म का क्या लेना देना?
कुछ भी लेना देना नहीं है। किस अपेक्षा से? संसार की अपेक्षा से। संसार में कितना महा से महा समझदार व्यक्ति हो, उससे धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है, व्यवहार से अपेक्षा से जो भी हो। यहाँ समझ तो उसे कहते हैं जब तक अपने स्वयं के स्वरूप की समझ नहीं है, उस स्वरूप को समझकर, क्योंकि जैसे जैसे जीव स्वरूप को समझता है और जैसे जैसे समझकर अपनी आत्मा में स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करता है तो अल्पभाषी होने लगता है। होने का भी वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा कि समझकर अल्पभाषी होने वाले को, अब अल्पभाषी ही हो जाता है, जितना प्रयोजनभूत है उतना ही बोलता है, वाणी को घी की तरह वापरता है वचनों को। अब ऐसे घी और पानी का, क्योंकि आज तो हमारे पता है, पहले तो 2-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था, तो फिर भी पानी को थोड़ा तरीके से वापरते थे। आज तो नल खोल दिया और पता नहीं बाल्टियों की बाल्टियाँ ढोल देता है। इतना भी विनय आज जीवों में नहीं रहा है। यहाँ तो कहते हैं कि जो होने वाला है बोलने से, ये जो भाषा वर्ण के परिणमन से, जो वचन के माध्यम से जो भी पाप होते हैं, झूठ बोला जाता है या किसी का मान अपमान किया जाता है, जो कषाय होती है, उन कषायों से फिर कषाय करें और फिर शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करें, जिसको पश्चाताप कहा है, तो ऐसा करना ही न पड़े, ऐसा प्रयोजन कर, तो फिर पश्चाताप करने का अवसर कम ही संभव होता है। आज का जो प्रतिक्रमण है वो वास्तविक पश्चाताप ही है, प्रायश्चित भी नहीं है। पश्चाताप यानी गलती होने के बाद जिसकी निंदा और गर्रा की जाती है उसे कहा पश्चाताप। लेकिन सच्चा पश्चाताप प्रतिक्रमण किसे कहा? कि वो गलती वापस न दोहराए। जो पाप आज पूरे दिन में लगे वो पाप वापस मेरे से न हो, इसका हमें प्रत्याख्यान करना चाहिए। और लोगों ने तो बस दुवियार कर लो, तिवियार कर लो, पानी और इसका त्याग कर लो तो आपका पच्चखाण हो गया, गई भैंस पानी में। खाली खाने पीने को और उसके रोधन को ही मात्र धर्म मान लिया है और कषायें तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। यहाँ तो कहते हैं पश्चाताप किसका करना है? कषायों का करना है। और कषायों से हटने के लिए फिर द्रव्य का आधार बताया कि फिर द्रव्य जहाँ से त्याग तपस्या जो करना है वो उन त्याग तपस्या धर्म नहीं है। उन त्याग तपस्या के माध्यम से उन कषायों को कम करना या कषायों को नष्ट करना, ये जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक बाहर कितने भी त्याग तपस्या कर ले, कितने भी शरीर को खपा दे, कितने भी बाहर के यंत्र मंत्र तंत्रों के रटन कर ले, जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। हाँ, निषेध नहीं है, क्यों नहीं है? कम से कम पाप से हटके पुण्य का तो बंध करता है। इसलिए अशुभ की अपेक्षा से शुभ क्रियाएं उपादेय है, परंतु शुद्ध की अपेक्षा से अशुभ तो 100% है, परंतु शुभ क्रियाएं भी 100% है, यही बताई गई है शुद्ध के लक्ष्य से, उसके पहले नहीं। इसलिए कहते हैं हे नाथ, 7वें तमा प्रभा नरक की वेदना मिली होती तो शायद मान्य करता, परंतु जगत की मोहिनी हमें मान्य नहीं होती। ऐसी श्रीमद जी की दशा है। ओहो हो, वो तो महापुरुष, उनकी दशा का क्या कहना, बस गुणगान करके हम राजी हो जाते हैं। अरे भैया, अपने को वहां तक पहुंचना है, राजी होके मत बैठ जाना, नहीं तो सत्पुरुष के चरणों में बैठ गए और राजी हो गए। पुरुषार्थ कर, इन बातों को सुनकर, पढ़कर, समझकर, उन जैसा नहीं, मुझे तो उससे भी आगे बढ़ना है। मुझे तो पांचवें से छठे और छठे से 12वें गुणस्थानक तक 13वें गुणस्थानक पहुंचकर इच्छा में केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या? मोक्ष का। मोक्ष के लिए केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभूति की प्राप्ति। तीनों लोक में, तीनों काल में
इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। हमें तो कोई समझ में नहीं आया, औरों के पास हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसलिए कहा कि अब जगत की मोहिनी हमें मान्य नहीं होती, हमें भी उस दशा तक पहुँचना है। ये पढ़कर और सुनकर सिर्फ उनके गुणानुवाद करके शांत नहीं हो जाना। करें गुणानुवाद, क्यों करना है गुणानुवाद? अपने लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। जिन्होंने करना था वो अपना काम करके चले गए, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। वो हमारे मार्गदर्शक रूप है, वो हमारे आदर्श रूप है। तो उनके पथ पर चलकर हमें भी अपने जीवन को उनके अनुसार परिवर्तित करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि पूर्व के अशुभ कर्म के उदय आने पर वेदन करते हुए शोक करते हैं, तो अब यह भी ध्यान रखें कि नए कर्मों को बांधते हुए परिणाम में वैसे ही तो नहीं बंधत रहे हैं। आज जीवन में दुख आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? भगवान आत्मा सजात्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वामी, जड़ पुद्गल का परिणमन मात्र है और कुछ नहीं। यहाँ ज्ञान ही जानने में आया, ज्ञान मात्र कर्म का उदय है। जो परिणमन होना है होकर रहेगा, पुद्गल का परिणमन मात्र है। अपने को तो ज्ञान सभा में स्थिर होना है। जो कुछ उदय में आ रहा है कर्मों का परिणमन मात्र है। अब सावचेत होना है कि फिर से नए कर्म न बंधे, और नए कर्म नहीं बांधना है। पॉज करते हैं, बंद कर दो। अब हमें यह जागृति रखनी है कि आज जो भी हमारे उदय में आ रहा है, ये पूर्व कर्म के उदय से आ रहा है। अब जागृति भेद ज्ञान के द्वारा, भेद ज्ञान ही ऐसा एक हमारे पास दिव्य अस्त्र है। समता, समिति और समकित, ये सम्यक्त्व, ये सम्यक दर्शन जो भेद ज्ञान के द्वारा हमने प्राप्त किया है, और यह प्राप्त करना है कि जो आते हुए कर्मों को रोक सकता है, यानी संवर कर सकता है। संवर की एकमात्र प्रक्रिया ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया और अपने ज्ञान स्वभाव को जानने रूप क्रिया। इसके अलावा और कोई संवर का मार्ग हमें तो दृष्टि में नहीं आया। बहुत घूम लिए, बहुत पढ़ लिए, बहुत सुन लिए, अंत में उपाय तो एक ही है कि अब मुझे नए कर्म नहीं बांधने। जो प्रारब्ध में बांधे हुए कर्म उदय में आ रहे हैं, मन वचन काया के जो भी परिणमन है, उसका ज्ञाता दृष्टा रहते हुए, साक्षी रहते हुए अपने परिणमन को, अपने उपयोग को, अपने उपयोग में यानी ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लाकर ज्ञायक भाव में स्थिर होना, यही एकमात्र कर्मों के संवर और निर्जरा का उपाय है। इसलिए सावचेत रहना है। ध्यान रखें कि नए कर्मों को बांधते हुए परिणाम में वैसे नए कर्म न बनते। इसलिए आत्मा को पहचानना हो और तो आत्मा का परिचय होना और परवस्तु का त्यागी होना। दो बात बताई
स्वयं की आत्मा का स्वभाव का यदि अपने को पहचानना हो, आत्मानुभूति करनी हो, तो आत्मा का ही निरंतर परिचय करना, आत्मरमणता का ही निरंतर विचार और पुरुषार्थ करना और पर वस्तु का त्यागी होना। पर द्रव्य, पर वस्तु जो कुछ भी है A to Z सबका त्यागी, यानी मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, उन पर द्रव्य और पर भावों से निरंतर हटने का पुरुषार्थ करना, इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। और जो जितना स्वयं का पौद्गलिक बड़प्पन चाहते हैं वे उतने ही हल्के होने संभव है। यानी इन पुद्गल द्रव्य से हटकर मात्र एक उस चेतन तत्व को पकड़ने का ही हमें पुरुषार्थ करना है। और इस अपेक्षा से प्रशस्त पुरुष की भक्ति करे, उसका स्मरण करे और उनके गुणों का चिंतन करे। प्रशस्त पुरुष यानी सर्वोत्कृष्ट प्रशस्त पुरुष वितराग परमात्मा, उसके बाद यानी पंच परमेष्टि और पंच परमेष्टि के बाद ज्ञानी पुरुष। किसी में न अटक कर, कहीं भटकते हुए मार्ग से पीछे हटकर एकमात्र अपनी आत्मरमणता की दृष्टि से जो भी करे, भक्ति करे, स्मरण करे, गुण चिंतन करे, जिसके भी द्वारा अपनी आत्मरमणता, अपने उपयोग को मैं अपनी आत्मा में कैसे स्थिर कर सकता हूँ, इसी तरह निरंतर भीतर आने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। अनंत सुसंत चरि दिन रात रहे तद ध्यान पर शांति अनंत सुधामयति प्रणमु पदते वरते जय। ओ प्रणम